दंती द्रवंती कल्पम पार्ट 3। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखे हैं उसके दधि आदि योग, प्रियालादि योग, फिर मांस रस आदि योग, अवलेह योग, इक्षु रस योग, चूर्ण योग, मुदित मांस रस आदि योग, मध्य योग। अब जो बाकी की उसकी फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशंस है वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले है पक्ष योग। पक्ष योग को क्वास्तेल योग भी बोला गया है। पक्ष यहाँ यूनिवर्सल कंटेक्स्ट में लिया गया है कि मतलब कि कोई भी खाद्य प्रिपरेशन हम बनाते हैं उसमें दंती और द्रवंती का कषाय यानी कि क्वाथ यूज़ करना है और दंती और द्रवंती का तेल जो है उसको फ्राई करने के लिए यूज़ करना है। तो एक यूनिवर्सल कंटेक्स्ट में बताया गया है पक्ष योग, और वही योग को क्वास्तेल योग भी बोला गया है। तो कैसे बनाना है? दंती क्वाथेन च आलोड्य यानी कि दंती का कषाय बना के उसमें आपको जो प्रिपरेशन बनानी है उसमें वाटर के जगह पे दंती का कषाय यूज़ करना है। दंती तेलेन च साधितान, और जहाँ पे तेल का यूज़ होता है वहाँ पे दंती का तेल यूज़ करना है। गुड़ लावणिकान, और गुड़ और सॉल्ट की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो ऐड करना है। पक्ष्यान विविधान पक्षयत, और वेरियस प्रिपरेशन बना के उसको जो रुग्ण है उसको खाने के लिए देना है और उससे सुखपूर्वक विरेचन होता है। तो ये हो गया पक्ष योग। अब नेक्स्ट है चूर्ण योग। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी एक चूर्ण योग देखा है, ये सेकंड चूर्ण योग है। दंती द्रवंती मरीच यानी कि ब्लैक पेपर, यवानी अजमोदा, उपकुंजिका जो जीरक का टाइप है, फिर नागर यानी कि सूंठी, हेमदुग्धा यानी कि स्वर्णक्षीरी, च चित्रकम एंड चित्रकमूल, च इति चूर्णितम, ये सारे ड्रग को लेके उसका चूर्ण बनाना है। सप्ताहम भावयेत मूत्रे गवा, 7 दिन तक उसको गाय के मूत्र की भावना देनी है। पानी तलम तत् पिबेत, पानी तल जो एक कर्ष का पर्याय, एक कर्ष मात्रा में उसको पिलाना है। घृतेन घृत के साथ पिलाना है। चीर्णे तो विरिक्तश्च अपि, यानी कि जब ये औषध द्रव्य का पाचन हो जाए और सम्यक रूप से विरेचन हो जाने के बाद तर्पणम, यानी कि यहाँ पे तर्पण क्रम यूज़ करना है। आप लोग जैसे पढ़ गए हो संशोधन के बाद एक तो होता है संसर्जन क्रम और दूसरा होता है तर्पण क्रम। जहाँ हम संसर्जन क्रम नहीं यूज़ कर सकते वहाँ हम तर्पण यूज़ करते हैं। जैसे कि कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम मध्यपे वात पैतिकम, ये सारी जो कंडीशन है वहाँ पे हमें तर्पण यूज़ करना है। तो और ये एक स्पेसिफिक दिखाया है कि ये योग के यूज़ करने के बाद हमें तर्पण देना है। सर्व रोग हरम मुख्यम, ये सारे रोगों को दूर करता है। सर्वे ऋतुसु योगिकम, और ये सारी सीजन में दिया जाता है। चूर्णम तद अनपायित्वात्, एक कोई भी हजार्डियस इफेक्ट अपाय यानी कि व्यापद नहीं उत्पन्न करता है। बाल वृद्धेषु पूजितम, यानी कि चाइल्ड में भी आप दे सकते हो और जो सीनियर सिटीजन है उसमें भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस में हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दुर्भक्त अजीर्ण, भक्त सुभक्त यानी कि जो हम अच्छे से खा सकते हैं, ऐसा दुर्भक्त जो आजकल के हम सबकी लाइफस्टाइल हो गई है, जैसे फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो सारे दुर्भक्त खाना खाने से जो अजीर्ण उत्पन्न हुआ है उसमें विरेचन के लिए ये चूर्ण योग देना है। पार्श्वर्ती यानी कि जो पार्श्व में पेन होता है उसमें गुल्म प्लीह उदरेसु, गुल्म यानी कि एब्डोमिनल लंप में, प्लीह यानी कि स्प्लीनोमेगाली में, उदरेसु यानी कि उदर रोग में, गंडमालासु गंडमाला में, वातेच वातिक डिसऑर्डर में, पांडु रोगे च शस्यते, और पांडु रोग में जहाँ विरेचन की ज़रूरत है वहाँ पे ये चूर्ण योग देना है। अब नेक्स्ट है मोदक योग। मोदक योग भी हम लास्ट लेक्चर में देख गए, दूसरा मोदक योग, इसलिए यहाँ पे टाइटल में मैंने 1 + 1 = 2 लिखा है। पलम चित्रक दंतयोश्च, एक पल चित्रक मूल चूर्ण लेना है, एक पल दंती मूल चूर्ण लेना है। हरितक्याश्च विशंति, यहाँ पे 20 नंग हरित की लेनी है। त्रिवृत पिपली कर्षो 2, यानी कि 2 कर्ष त्रिवृत मूल चूर्ण लेना है, 2 कर्ष पिपली चूर्ण लेना है। गुड़स्य अष्टपलेन तत्, 8 पल गुड़ लेना है। विनीय मोदकान, फिर उसका मोदक बनाना है यानी कि लड्डू बनाना है। कुरियात 10 एकम भक्षयतः, यानी कि ये सारा जो मटेरियल है उसमें से टोटल 10 मोदक बनाना है, फिर उसका भक्षण करना है। उष्णा अम्बु पिबेत अनु, और उसके अनुपान में उष्णोदक देना है।
दशमें दशमें अवनी यानी कि 10 मोदक बनाने के बाद हर रोज़ एक मोदक पिलाना है उष्णोदक के साथ। तो ये 10 दिन तक एक एक मोदक पिलाना है। एते निष्परिहारा, इस चीज़ का बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी परिहार की आवश्यकता नहीं है। शु सर्व रोग निर्वाणा, और सारे रोग का नाश करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर्व रोग से जो विरेचन का साध्य रोग है वो लेना है, फिर जो अलग पंचकर्म से साध्य रोग है वो ये नहीं क्लियर कर सकता। सर्व रोग यानी कि जो विरेचन के साध्य रोग है वो सबका नाश करेगा। ग्रहणी, फिर एग्जाम्पल दिया है, जैसे ग्रहणी में आप दे सकते हो पांडु रोग, और यानी कि पाइल्स में कंडू, इचिंग की कंडीशन में कोट यानी कि अर्टिकेरियल रेशिस में, अनिल आपहा यानी कि वात का नाश करता है। तो ये हो गया दूसरा मोदक योग। अब देन आफ्टर है आसव योग 5। आगे के लेक्चर में हमने मध्य योग एक देखा था, अब ये है 5 आसव योग। तो सबसे पहले दंती द्विपल निरूयो यानी कि निरूय वो क्वाथ का पर्याय है, यानी कि दंती का 2 पल क्वाथ लेके द्राक्षा अर्धप्रस्थ साधितम, अर्धप्रस्थ द्राक्षा ले लेंगे यानी कि दो पल यानी कि अर्धप्रस्थ, उसको साधन करके यानी कि उसको संधान करना है। साधित यानी कि उसको संधान करना है। फिर संधान होने के बाद जो आसव प्रिपेयर होता है उसको विरेचन के लिए पिलाना है। विरेचनम पित्त का से पांडु रोगे च सस्यते, मतलब कि जहाँ पे पित्त की अधिकता है वहाँ विरेचन के लिए ये आसव पिलाना है, पित्तज कास और पांडु रोग में। अब सेकेंड आसव योग देखते हैं। दंती कलकम समगुड़म, जितना आपने दंती का कल्क लिया है उतनी ही मात्रा में गुड़ लेना है। शीतवारी युतम, उसमें शीतोदक ऐड करके उसको संधान करना है। फिर उसको जब संधान हो जाए तब उसको विरेचन के लिए पिलाना है। पिबे तो विरेचनम मुख्यतम यानी कि खास तौर पे कामला हरम उत्तमम, कामला का नाश करने के लिए ये श्रेष्ठ है। तो जब हमें कामला के रोगी में विरेचन देना है तो ये आसव यूज़ करना है। अब थर्ड आसव योग है श्यामा दंती रसे, यानी कि श्यामा यानी कि जो कृष्ण त्रिवृत मूल होता है वो, और दंती उसका कषाय लेना है। गोडम यानी कि उसमें गुड़ ऐड करना है। पिपली फल चित्र के लिपते, यहाँ पे याद रखना है कि जो मिट्टी का पात्र है उसमें पिपली, मदन फल और चित्र के चूर्ण का लेप करके फिर इसमें श्यामा दंती का कषाय और गुड़ ऐड करके अरिष्ट बनाना है। और वो अरिष्ट विरेचन के लिए पिलाना है, खास करके अनिल श्लेष्म यानी कि वात और कफज व्याधि में। प्लीह पांडु उदरापह, प्लीहा रोग पांडु और उदर, यहाँ पे आप देखते हो कि जो प्लीहा है उदर रोग है और पांडु, उसमें खास करके आसव प्रिपरेशंस दंती और द्रवंती की ज़्यादा यूजफुल है। अब चौथा उसकी आसव प्रिपरेशन है तथा दंती द्रवंतयो कषाय स अजयगंधयो, अजयगंधा यानी कि अजमुदा। तो दंती और द्रवंती का क्वाथ को अजमुदा के साथ गुड़ यानी कि गुड़ ऐड करके उसको संधान करना है। कार्यो अजश्रृंगयावा, आपको अजयगंधा अजमुदा नहीं लेना है तो आप अजश्रृंगी भी ले सकते हो। और वो जो आसव बनेगा वो सुख विरेचन करेगा, वास्तव सुख विरेचन, तो उससे सुखपूर्वक विरेचन होगा। अब फिफ्थ आसव प्रिपरेशन है तत्चूर्ण क्वाथ, यानी कि दंती और द्रवंती का चूर्ण और क्वाथ लेके माश अम्बु, माश यानी कि उड़द और अम्बु यानी कि उसका जो जल है वो, किण्व तो ये समुद्भवा, किण्व यानी कि सूरा बीज ऐड करना है। फिर फर्मेंटेशन करके जो आसव प्रिपेयर होगा समुद्भवा मदिरा, जो मदिरा बनेगी वो विरेचन के लिए कफज गुल्म में। अल्पवहनी यानी कि कफ के हिसाब से जिसको अग्नि मांध्य हुआ है उसमें पार्श्व कटी ग्रह, पार्श्व और कटी में ग्रह हो गया यानी कि स्टिफनेस हो गई हो, वहाँ पे विरेचन के लिए ये योग पिलाना है। अब नेक्स्ट है सोविरक एंड तुषोदक योग। अब जैसे फर्मेंटेड प्रिपरेशन में पढ़ गए हो सूरा, सोविरक, तुषोदक, ठीक है। तो एक सोविरक बनाना है और तुषोदक अजयगंधा कषायण यानी कि दंती और द्रवंती को अजमुदा के क्वाथ के साथ फर्मेंटेड करके सोविरक बनाना है, यानी कि अम्ल प्रिपरेशन, शोर प्रिपरेशन। तुष उदक यानी कि जो हम चावल के और किसी भी धान्य के तुष यानी कि छिलके के साथ फर्मेंटेड करते हैं तो वो हो गया तुषोदक। वो प्रिपरेशन बना के विरेचन के लिए पिलाना है, तो ये हो गया सोविरक और तुषोदक योग।
अब नेक्स्ट है सूरा एंड कंपिलक योग। सबसे पहले हमने मध्य योग देखा था, फिर उसके बाद 5 आसव योग देखा, ठीक है, और उसके बाद सोविरक और तुस्सुदक। अब नेक्स्ट है सूरा योग। सूरा कंपिलक योगे लौद्रवत तयो स्मृत, यानी कि सूरा और कंपिलक का जो योग है लौद्रवत यानी कि तिलवक के समान ही बनाना है। स्मृत मतलब आगे जो बताया गया है ठीक उसी तरह। तो तिलवक में हम जब सूरा बनाते थे तब तिलवक का कषाय लेके उसको घृत भाविक मिट्टी के पात्र में 15 दिन तक धान्य राशि में रख देते थे। सेम वे यहाँ पे हमें दंती और द्रवंती का क्वाथ बना के जो मिट्टी का खट होता है उसको घृत से आलेपित करके वो कषाय उसमें रख के उसको मिट्टी से संधि बंधन कर देना है और धान्य राशि में 15 दिन के लिए रख देना है। 15 दिन के बाद उसको निकाल के विरेचन के लिए पिलाना है। तो ये हो गया सूरा योग। कंपिलक योग में दंती द्रवंती के मूल को कंपिलक के क्वाथ की भावना देनी है। 10 भावना देने के बाद वो चूर्ण को कंपिलक के कषाय के साथ ही पिलाना है। तो ये हो गया एक कंपिलक योग। अब पूरे चैप्टर की समरी है। चैप्टर तो नहीं लेकिन पूरे दंती और द्रवंती की जितनी फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन है उसकी समरी, क्योंकि इस चैप्टर में आगे तो हमें और भी कुछ बहुत सारा पढ़ना है। तो तत्व श्लोका दधि आदि सूत्र है। सबसे पहले दधि आदि 3 योग बताया है। पंच प्रियालादि योग बताया है। उसके बाद त्रयो रसे यानी कि 3 मास रसादि योग। स्नेह सुवे त्रयो 3 स्नेह के योग। लेहा सट लेह योग 6 बताया है। चूर्ण त्व एकम चूर्ण का 1 योग बताया था। एवच इक्ष्व जो इक्ष्व रस वाला जो योग था वो भी 1 था। तथा मुदग मासानाम च रस, और मुदग एवं मास रस के योग जो है वो मुदग मास रसानाम त्रय यानी कि 3 बताया है। यवाग वादो त्रयश्चैव यवाग आदि योग भी 3 बताया है। उक्त उत्कारिका विधो और उत्कारिका भी 1 बताई है। एकस्य मोदके मोदक योग 1 बताया है। मध्यस्य एक मध्य योग 1 बताया है। एक तत्व क्वाथ तेलक है और 1 योग जो है वो क्वाथ तेल जो हमने भक्ष्य योग बोला था वो भी 1 बताया है। चूर्णम एकम यानी कि चूर्ण का 1 योग बताया है। आगे 1 बताया था, ये दूसरा, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो गया। पुनश्च एक मोदक फिर से 1 मोदक योग बताया है। पंच च आसव और 5 आसव योग बताया है। एक सोवीरक योग बताया है। अथ एक योग स्यातु तुषोदक है और 1 तुषोदक का योग बताया है। एक सूरा योग बताया, 1 कंपिलक है और 1 कंपिलक योग बताया है। तथा पंच घृत स्मृता। यहाँ पे एक खास ध्यान रखने की बाबत है कि पूरे चैप्टर में कहीं पे घृत योग का डिस्क्रिप्शन नहीं आया है, लेकिन समरी में बताया गया है। तो पंच घृत स्मृता। अब पूरे कल्पस्थान में कितने योग दिए हैं वो बताया। त्रिशतम यानी कि 3, शतम यानी कि 100 तो 300, पंचम यानी कि 5, पंचाशद यानी कि 50, तो टोटल 355 योगा नाम वमन स्मृता। तो वो 355 वमन के योग बताया है पूरे 1 to 6 चैप्टर में कल्पस्थान में। द्वे यानी कि 2, शते यानी कि 100 तो 200। नव का पंच यानी कि 5 है वो 9 टाइम यानी कि 5 × 9 यानी कि 45, तो 245 योगा नाम तू विरेचनम। तो वो जो कल्पस्थान है उसके 7 to 12 चैप्टर में बताया है 255 विरेचन के योग। ऊर्ध्व अनुलोम भागानाम ऊर्ध्व भागहरम यानी कि वमन, अनुलोम भागानाम यानी कि विरेचन। इत्युक्तानि शटानि सत यानी कि टोटल 600 योग बताया गया है। 355 + 245 यानी कि 600। प्राधान्यतम समाश्रितम द्रव्याणीम 10 पंचन। यहाँ पे जो प्राधान्य है उसमें जो प्राधान्य को आश्रय करके वो द्रव्य दिखाया गया है, और टोटल ये 10 चैप्टर में 10 पंचम यानी कि 15 द्रव्यों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। थैंक यू। ये दंती और द्रवंती की फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशंस पूरी हुई इस चैप्टर में। बाकी का इस चैप्टर्स का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।